हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो देखिए, इंतजार खत्म होता है। आप सभी की मोस्ट डिमांडिंग रिक्वेस्ट थी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग हम करते हैं लाइव ट्रेडिंग के दौरान, बट रिवर्सल ट्रेड्स को कैसे पकड़ना है, आइए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए हम यूज करेंगे एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न का जिसकी एक्यूरेसी मार्केट में काफी अच्छी है, वह है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इस पैटर्न के तहत हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप रिवर्सल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कहां पे एंट्रियां प्लान करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट बुक करना है, पूरे सेटअप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम सीए रजत राजौरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को समझना। सो बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले समझ लेते हैं मुद्दे की बात कि भाई बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है और ये क्या बताता है। तो देखो, नाम से ही क्लियर है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मतलब ये बताएगा कि हमें बुलिश ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, ये बुलिश डायरेक्शन देने वाला है। तो सबसे पहली बात तो क्लियर हो गई है कि एक बुलिश पैटर्न है ये। इसे आप कब यूज कर सकते हो? जनरली हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग में हमको बेसिकली ये प्रेडिक्ट करना है कि ऑप्शन में कॉल का या पुट का चार्ट कब ऊपर जाने वाला है। तो ऊपर जाने वाली बात हो रही है तो हम इस पैटर्न को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमको जहां भी देखने को मिल रहा है, हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वहां से मार्केट बुलिश होने वाला है। तो ऑप्शन बाइंग में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने वाला है। तो ये तो बात क्लियर होती है। बाकी आप इसको स्टॉक ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इनमें भी आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा। बट हम यहाँ पे इस वीडियो में जो एग्जांपल्स लेंगे ये ऑप्शंस के ही लेंगे कि ऑप्शन बाइंग में आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के थ्रू रिवर्सल ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हो। तो पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो पैटर्न होता है ना, दो कैंडल से मिलकर बनता है। एक कैंडल, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है, ये टू कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहां पे आपको दो कैंडल को कंबाइन करके इस पैटर्न को देखना होगा। तो देखिए, बहुत सी बातें क्लियर हो गई हैं चार्ट को देखते हुए, बट डिटेल में समझ ले। तो यहां पे देखिए, दो कैंडल होती हैं। एक कैंडल होती है रेड कैंडल, क्योंकि हम बुलिश की बात कर रहे हैं। तो पहली कैंडल जो होगी ये एक रेड कैंडल बनेगी, एक बियरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी। इसके जस्ट बाद आपको एक और कैंडल देखने को मिलेगी, ये आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। ऐसे तो कई पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक कैंडल, एक रेड के बाद अगली ग्रीन कैंडल आपको बार बार देखने को मिलती है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन कैंडल्स के ओपन और क्लोज के बीच में है। तो आइए डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बियरिश कैंडल आपको देखने को मिली, जो ओपन हुई है ऊपर, क्लोज हुई है नीचे, तो इसलिए ये रेड कैंडल बन गई है। ठीक है, अब अगली कैंडल आप देखिए, नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी ये थोड़ा नीचे ओपन होगी, ये गैप लोअर, हल्के से जो पिछला क्लोज था, पिछली कैंडल का क्लोज था, उसके थोड़े नीचे ये कैंडल ओपन होगी। और नीचे ओपन होते साथ ही फिर जब ये ऊपर जाएगी, जब ये ग्रीन बनेगी, तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये पूरी कैंडल को एक तरीके से एनगल्फ कर लेगी। तो पूरी रेड कैंडल को ना ये अपने आप में पूरा एनगल्फ कर लेगी और अल्टीमेटली जो क्लोजिंग रहेगी, इसकी जो बॉडी रहेगी, इसके ऊपर क्लोज रहेगा। सो बेसिकली लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल एनगल्व्स द प्रीवियस रेड कैंडल। इस लेंथ को, ये जो लेंथ रहेगी प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है, इसको पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगा। ध्यान रहे, बॉडी की हम बात कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ओपन और क्लोज की बॉडी की बात होगी। तो यहां पे एक क्वेश्चन आएगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ बॉडी को एनगल्फ कराना है, तो क्या इस टाइप का जो पैटर्न रहेगा, जैसे कि एक रेड कैंडल रहेगी, इस तरीके की विग बनी है, और यहां पे अगली ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, तो क्या ये भी एक एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें प्रीवियस कैंडल का जो है बॉडी को ही देखना है, मतलब ओपन और क्लोज को ही देखना है। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि भाई हमको विक्स से मेजर करना है या बॉडी से मेजर करना है। सो ये डाउट क्लियर कर दूं कि हमको सिर्फ और सिर्फ बॉडी को देखना है, कि बॉडी को एनगल्फ कर लिया है तो बात खत्म। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है, एक और कैच होता है, जो प्रैक्टिकली काफी लोगों को इश्यू फेस होता है। वो होता है ये, जरूरी है क्या कि ये जो रेड ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है, क्या ये इसके नीचे ही ओपन होना चाहिए, ये लोअर गैप होना चाहिए? अब देखिए, ये चीज अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल देख रहे हो तो बहुत बढ़िया है। डेली कैंडल में डेफिनेटली आपको गैप्स देखने को मिलते हैं, यहां पे ये गैप देखने को मिलेगा। बट आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको ये गैप्स देखने को मिले। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब इंट्राडे किसी टाइम फ्रेम पे आप इस पैटर्न को देख रहे हो, तो इस पॉइंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ग्रीन कैंडल का जो ओपन है ये प्रीवियस जो रेड कैंडल का जो क्लोज है इसके नीचे रहे, गैप रहे। अगर इसके बराबर में भी ये बन के ऊपर जा रही है तो भी हम इसको एनगल्फिंग पैटर्न कंसीडर कर लेंगे, बशर्ते टाइम फ्रेम आपका इंट्राडे होना चाहिए, मतलब 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, इस टाइप का टाइम फ्रेम रहे तो चल जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे फिर डेफिनेटली आप इसको स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो कर सकते हो। अब देखिए, आपने इंडिपेंडेंटली समझ लिया है कि भाई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता कैसा है, कैसे दिखता है।
बस एक बात बहुत ही जरूरी है जानना है इसको समझने के पहले, सभी ट्रेडर्स, मैक्सिमम ट्रेडर्स जो नए नए मार्केट में आते हैं, नोवाइस ट्रेडर होते हैं, वो एक गलती कर बैठते हैं कि ये जो पैटर्न है ना, इसको सब कहीं देखना स्टार्ट कर देते हैं, हर कहीं ये पैटर्न को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। बट भाई याद रखिए, इस पैटर्न को हर जगह नहीं देखना है, इसमें आपको दो कंडीशन और अगर लगा लोगे तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। क्या है वो दो कंडीशन? पहली कंडीशन, ये एक बुलिश साइन देता है हमको कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, तो इसको आप तभी देखो जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। मतलब आपको मार्केट में रेड पे रेड कैंडल देखने को मिल रही है, रेड पे रेड कैंडल मिल रही है, सबका कलर आपको रेड देखने को मिल रहा है, फिर एक कैंडल आती है रेड, उसको अगली कैंडल जो है पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है, तब ये कैंडल आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगी। आप अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और तब आप इसको एनगल्फिंग पैटर्न कैंडल को देख रहे हो, तो ये शायद उतना अच्छे तरीके से काम ना करे, बट इसकी एक्यूरेसी तब बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ जाती है कि मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल आई जिसने पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया। तो ये आपको एक तरीके से अपने बुल्स की कमांड बता रही है, बुल्स की पावर दिखा रही है कि भाई देखो, एक बियरिश मार्केट में भी एक ऐसा बुल आया जिसने पिछली रेड कैंडल जिनका बोलबाला था उसको पूरी तरह से एक तरीके से एनगल्फ कर लिया। तो ये एक पावर बता रहा है, कमांड बता रहा है बुल्स की, इसीलिए इस कैंडल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है जब ये डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलती है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि आपको इसको डाउन ट्रेंड में देखना है। एक और कंडीशन होती है, इसको देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह कंडीशन ये है, अगर ये पैटर्न आपको एक सपोर्ट के पास देखने को मिले तो फिर क्या ही कहने। देखिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नीचे एक सपोर्ट जोन है और उसके पास अगर एक रेड कैंडल को अगली कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है, आप ही समझ सकते हो कि किस तरीके का ये पैटर्न फॉर्मेशन बन गया है। यहां पे ये डिमांड थी, ये एक डिमांड जोन के पास आया, एक सपोर्ट जोन के पास आया। सो जो हमारा शक था कि भाई इस सपोर्ट के आसपास आके मार्केट रिवर्स करता है, उस रिवर्सल पे मोहर लगाने का काम किसने कर दिया है? इस कैंडल ने कर दिया है, एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन ने कर दिया है। डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट के पास ये पैटर्न फॉर्मेशन बने तो बहुत ही अच्छी है। सपोर्ट कैसे पता करना है? इसके कई तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। प्लीज चेक आउट अदर वीडियोस आल्सो, जिसमें क्लियरली समझ में आएगा कि कहां पे सपोर्ट रहता है, कहां पे रेजिस्टेंस रहता है, और उन लेवल्स के आसपास डाउन ट्रेंड में एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको समझ जाना चाहिए यहां से ट्रेंड चेंज होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। चलिए, तो थ्योरी समझ लिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की। ये है आपका, देखो, बैंक निफ्टी के एक ऑप्शन का चार्ट है। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे क्योंकि इसमें भी हम बाइंग करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन बाइंग की, और हमें इसमें ही दरकार होती है कि एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिले जो आपको बता दे कि कहां से प्राइस रिवर्स होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। क्योंकि आप इसमें बाय करोगे नीचे, सेल करोगे ऊपर, तो प्रॉफिट होगा। सबसे पहले आपको यह पैटर्न देखने को मिलेगा। यहां पे आप देखिए, ये आपको क्लियरली एक क्लियर कट एक एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहां पे आपको बहुत ही क्लियरली एक एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन दिखेगा। एक डाउन ट्रेंड चल रहा था ऑलरेडी, यहां पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, अगली ग्रीन कैंडल ने हल्की सी नीचे ओपन हुई और उसको पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है, और यहां से आप देखिए ट्रेंड अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया। एंट्री आप कहां पे कर सकते हो? जो कि एनगल्फिंग कैंडल है, आपकी जो ग्रीन कैंडल है, इसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है, इसके जस्ट ऊपर आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा? रेड ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, ग्रीन कैंडल जो एनगल्फिंग कैंडल है, इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल लो टच करके स्टॉप लॉस मत लगाना, थोड़ा नीचे 1-2 पॉइंट नीचे लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्पेस होना चाहिए। तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी, यहां पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहां पे देखिए प्राइस थोड़ा साइडवेज रहा और अल्टीमेटली बाइंग प्रेशर आया और प्राइस ऊपर गया। तो यहां पे आप देखें 62-63 से प्राइस लगभग, आप हाई अगर देखो इसका, तो इसने 70 के आसपास का हाई लगाया और यहां पे ऊपर जाके आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन देखा। यहां पे आप डेफिनेटली एग्जिट करने का ट्राई कर सकते थे। तो ये एक परफेक्ट ट्रेड एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन में आपको देखने को मिला। वैसे ही यहां पे भी अगर आप देखें, गैप को इग्नोर कर दो तो यहां पे भी आपको एक एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपको इस बात की उम्मीद है कि भाई कब जाके यहां से प्राइस रिवर्स करेगा। आपने देखा यहां पे एक एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन देखा, यहां पे एक रेड कैंडल, इसको पूरी तरह से आपको ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। यहां पे आपकी एंट्री हो जाती है, इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, और यहां पे डेफिनेटली आप देखिए 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली अचीव कर सकते थे। बहुत ही परफेक्ट ट्रेड आपको यहां पे देखने को मिला। यहां पे इस पॉइंट से लेके यहां पे आपका स्टॉप लॉस होता है, यहां पे आपकी एंट्री होती है, और डेफिनेटली यहां पे 1:2 से बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड आपको यहां पे देखने को मिला। एग्जांपल्स अपने आप में इस पैटर्न की स्ट्रेंथ जो है उसको बयां कर रहे हैं। तो आई होप ये जो पैटर्न है आपको क्लियर हुआ होगा। बट एक बात प्लीज ना भूलें कि हर स्ट्रेटजी का स्ट्राइक रेट 100% नहीं होता है। आप ये ना मान के चलें कि एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन रहेगा तो मतलब 100 में से 100 ट्रेड सही रहेंगे।
अगर स्ट्राइक रेट 60-70% भी है और आप अगर अपनी रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, अपने लॉसेस को जल्दी काट के चल रहे हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बेसिकली आप संभाल के चल रहे हो, तो 60-70% का स्ट्राइक रेट भी अगर इसका है तो नेट टू नेट बेसिस पे आप मंथली बेसिस पे बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके चल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.